किसानों का एहतजाज जारी है। किसान दिल्ली कूच करने पर बजिद हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान और सिक्योरिटी एहलकारों में झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने आंसू गैस और हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। किसान दिल्ली आने पर बजिद हैं। दिल्ली के अंदर दाखिल होने के लिए किसान जद्दोजहद भी कर रहे हैं। किसानों और पुलिस के दरमियान कुछ मुकामात पर झड़प भी हुई। इस दौरान दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हमारे साथी शंकर आनंद ने यहां का जायजा लिया, आइए देखते हैं। के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। और ख़ास तौर पर नई दिल्ली की बात करें, जो संसद भवन के आसपास का इलाका है, जो राजपथ का इलाका है, जो इंडिया गेट का इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं राजपथ पे हूँ। राजपथ के आसपास तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, तमाम जो पुलिस अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और इस पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। ये राजपथ है, राजपथ पे तमाम बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को भी गाड़ी लेकर यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। और पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में जितने भी मार्ग हैं, तमाम मार्ग पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जो अर्धसैनिक बल हैं उसको तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ जो एसीपी डीसीपी स्तर के अधिकारी लगातार घूम घूम कर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं और इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कहीं से भी जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं इस इलाके में ना आ पाएँ। क्योंकि इस इलाके की बात करें तो जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड या इंडिया गेट का जो इलाका है ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र यहाँ पर उन जवानों की तैनाती की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, लगातार हमारे तमाम तर जो साथी हैं वो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। जिस तरह से ये किसानों का एहतजाज जारी है, बड़ी तादाद में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। आपको बताएं कि किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल अंबाला बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज शिद्दत का रूप इख्तियार कर गया था। लाठीचार्ज देखने में आया, पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। किसानों ने भी पथराव किया। आज मुख्तलिफ मुकामात पर किसान डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। कुछ मुकामात पर बाकायदा ड्रोन कैमरों के जरिए भी नज़र रखी जा रही है। और आपको बताएं कि सिर्फ हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि यूपी की जानिब से भी अब ये खबरें आ रही हैं कि किसान जो हैं वो अपने इन किसान भाइयों का साथ देने के लिए रवाना हो रहे हैं। बस इनका यही मुतालबा है कि किसी भी तरह से ये दिल्ली में दाखिल हो जाएं। हालांकि हर हाल में कोशिश की जा रही है कि इनको रोका जाए। और इस बीच कई खबरें आ रही थी कि जो मुख्तलिफ जमातों के लीडर हैं वो बार बार अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी खबर आई कि राजनाथ सिंह ने भी किसानों से अपील की है कि बातचीत करें। मरकज़ ने किसानों से बातचीत की अपील की है। लगातार हम आपको तमाम तर जो अपडेट है वो दे रहे हैं। आपको बताएं कि भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया कि आज बड़ा मुजाहरा होगा। दिल्ली के तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह कि जो टकराव की सूरत है वो लगातार नजर आ रही है। बड़ी तादाद में किसानों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कई स्टेडियम्स को भी जहां पर इन किसानों को रखा जाएगा गिरफ्तार करके, उसकी भी खबरें आ रही हैं। तो लगातार तमाम तर आपको अपडेट हम दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी मनोज कुमार पानीपत सोनीपत से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल नजर आ रही है? मनोज, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मनोज कुमार से। मनोज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही थी जी।
तो नाज़रीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो मुकामात हैं वहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं और उनसे हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आपको बताएं कि किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ज़राई कानून की मुखालफत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान दिल्ली चलो रैली निकाल रहे हैं। रैली का आज दूसरा दिन है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में दिल्ली पहुँचेंगे। लगातार आपको दिखा रहे हैं, हालांकि ठंड इन इलाकों में बढ़ चुकी है, लेकिन तमाम तर इंतजामात के साथ ये किसान डेरा डाले हुए हैं। कल भी हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे मनोज कुमार से। मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या सूरत हाल है और इस वक्त आप एग्जैक्टली कहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। पंजाब के, हरियाणा के तमाम गांवों से, तमाम ज़िलों से ये किसान चलकर यहां तक पहुंचे हैं और किसानों के हाथ में अपने अपने संगठन के झंडे हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं और लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। और जो कृषि विधेयक पारित किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, उनको लेकर ये किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसान नज़र आ रहे हैं, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर किसान पहुँचे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, तमाम रसद के साथ, तमाम जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लेके पहुँचे। और अब मैं आपको दिखाऊँगा कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने क्या इंतज़ाम किए हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। ये बॉर्डर है हरियाणा और दिल्ली का और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कटीले तार लगाकर रास्ता रोका हुआ। उसके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान हैं जिनके हाथों में लाठी डंडे भी हैं और टीयर गैस के जो शेल हैं वो भी उन्होंने ले रखे हैं। और हम आपको दिखा सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। देखिए, 3 लेयर जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। सबसे पहले कटीले तार लगाए गए हैं, उसके बाद रास्ते को रोकने के लिए दूसरी बैरिकेडिंग। मनोज आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी तक किसानों की कुछ गिरफ्तारी की भी खबरें हैं? क्या किसानों को गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की भी खबर? देखिए, यहाँ दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जब किसान पहुंचे हैं तो फिलहाल उनको रोका गया है, लेकिन यहाँ किसी को हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया गया है। कुछ किसान रामलीला मैदान में सुबह पहुंचे थे, वहाँ से उनको हिरासत में ज़रूर दिल्ली पुलिस ने लिया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ज़रूर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। जी मनोज, आपकी इन किसानों के नुमाइंदों से भी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं? जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं कोई सामने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी रुकावट यही देखने में आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, किसानों की ये मांग है कि जो कृषि विधेयक हैं इनको लेकर जो उनकी मांग है सरकार उसको माने और सरकार की तरफ से बातचीत की जाए। हालांकि सरकार ने बातचीत के लिए इनकार नहीं किया है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि उन्हें तुरंत बातचीत के लिए बुलाया जाए और जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाए। और जो उनकी मांग है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई बीच का रास्ता भी किसान कहने नहीं है। जो कृषि विधेयक पारित किए गए हैं सरकार के द्वारा, इनको रद्द करवाना चाहते हैं और किसानों ने ये ऐलान किया है कि जब तक ये रद्द नहीं होंगे वो घर नहीं लौटेंगे। और इसी तैयारी के साथ आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर अब पहुँचे हैं। जी मनोज, लगातार हम देख रहे हैं कि किसान जो है पूरी तैयारी के साथ गए हैं। कल भी हमारे कुछ साथी इनसे बात कर रहे थे तो इन किसानों ने साफ तौर पर कहा था कि ये अपने साथ पूरा सामान लेकर आए हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार हैं आर या पार की लड़ाई के लिए। जी बिल्कुल। किसान जब यहाँ तक पहुँचे हैं, रास्ते में हमने उनसे कई बार बातचीत की है और बातचीत के दौरान लगातार किसानों ने कहा कि वो 1 या 2 दिन की तैयारी के साथ नहीं आए, वो यहाँ पर कई महीनों की तैयारी के साथ पहुँचे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में उन्होंने अपनी रसद रखी हुई है,
ज़रूरतों का जो सामान है वो सारा ट्राली में मौजूद है, चाहे दवाइयों की बात हो, दूध की बात हो, सब्जियों की बात हो, आटा या चावल की बात हो, सारी चीज़ें उनकी ट्राली में मौजूद हैं। और उनका ये कहना है कि चाहे जितने दिन लग जाए, यह अनिश्चितकालीन आंदोलन है और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी वो घर लौटने वाले नहीं हैं। जी मनोज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ ये थे पानीपत सोनीपत से हमारे साथी मनोज कुमार, जो कि वहाँ से बराह रास्त तमाम तर तस्वीर हम तक पहुँचा रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं। लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक।